हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ दिसंबर महीने का राजस्थान का दिसंबर 2021 करंट अफेयर पार्ट 2, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 11 दिसंबर से लगभग 20 दिसंबर तक का पार्ट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। रिसेंटली राजस्थान हाई कोर्ट हैज बैंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न में से कौन से अभ्यारण्य में निर्माण गतिविधि पर रोक लगाई है। तो मैं आप लोगों को इसको बताने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप लोग बताना जरूर कि हाल फिलहाल में राजस्थान में कितने अभ्यारण्य हैं। ठीक, ऑप्शन हैं 27, 33, 36 या फिर 26। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो आप लोग इस पे जरूर बताना। मैं आप लोगों को बस एक बात बता देता हूँ कि सवाई माधोपुर वाला जो हमारा है अभ्यारण्य, वो एक ही नाम के 2 अभ्यारण्य हैं। ठीक है, बस इतनी सी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, बाकी आप लोग बताना इसका आंसर जरूर से जरूर। तो अब आता हूँ मैं इस क्वेश्चन पे। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न में से कौन से अभ्यारण्य में निर्माण गतिविधि पर रोक लगा दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉडगढ़ रावली। ठीक है, अभी हाल ही में, चलो मैं आपको बताता चलता हूँ टॉडगढ़ रावली के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात करें बंद बारेठा। तो आपने एक चीज सुनी होगी, बंसीपुर पहाड़ियां हैं जो बंद बारेठा के आसपास है। ठीक है, बंसीपुर पहाड़ियां, तो इस पे भी पहले रोक लगी हुई थी, बंसीपुर की पहाड़ियां। और यहाँ से क्या जाना था, जो अयोध्या का मंदिर है, अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है राम मंदिर, वहां पे लाल पत्थर इसी पहाड़ी से जाना था। तो कुछ अड़चने आ रही थी एनवायरमेंट क्लियरेंस को लेके, इसलिए हाई कोर्ट ने वहां से रोक हटा दी पहले तो, कि भाई बंद बारेठा भरतपुर में। ठीक है, बंसीपुर पहाड़ियां कहाँ है, भरतपुर में। अब टॉडगढ़ रावली पे रोक लगाई गई थी, फिर उसके बाद याचिका डाली गई पुनर्विचार ने, कहा कि नहीं रोक लगी रहेगी क्योंकि इससे काफी कुछ खराब होता है। मतलब जो मैंने आपको शायद बताया भी था कि किस प्रकार, हाँ दिसंबर के फर्स्ट वाले में बताया था कि किस प्रकार से जब हमारी जियोग्राफी या फिर जियोलॉजी पूरी इकोलॉजी खराब होती है तो किस प्रकार से वो और भी पशुओं पे प्रभाव डालती है। तो बात करें हम लोग अगर टॉडगढ़ रावली की, तो कहाँ पे स्थित है, पार में। कहाँ पे स्थित है, पार में। पी से हो जाएगा पाली, ए से हो जाएगा अजमेर, और आर से हो जाएगा राजसमंद। ठीक है, कहाँ स्थित है सबसे पहले, यहाँ। और इस पे निर्माण कार्य नहीं हो सकता, ये बात की गई है। ताल छापर के बारे में हम लोगों को पता ही है ये है चूरू में। और मचिया सफारी ये है जोधपुर में। ठीक है, उसके अलावा एक दो और आप लोगों को मैं फेमस बताऊं तो अभेड़ा, कोटा, देन चंबल वाला हो जाएगा। तीन चंबल अभ्यारण्य 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। देन सीता माता बहुत फेमस है, प्रतापगढ़ का। ठीक है, उड़न गिलहरी वगैरह पाई जाती है वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन था हमारा, हमने देखा इसके बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य वन विभाग द्वारा 4000 मेगावाट बहुत होता है कि अल्ट्रा मेगा सौर संयंत्र स्थापित करने की योजना निम्न में से कौन सी झील पर है। मतलब राज्य वन विभाग ने कहा हम किसी झील पे 4000 मेगावाट की एक परियोजना लगाएंगे। तो ये कौन सी झील है, सीढ़ीसेल लेक इसके बारे में आपने सुना होगा, कहाँ है, अलवर में। सांबर लेक, जयपुर, नागौर। वैसे जयपुर में इसका 80% के आसपास हिस्सा है, लेकिन ये जयपुर, नागौर और अजमेर 3 जिलों में फैली हुई है। राजसमंद लेक, राजसमंद और पचपदरा लेक। ठीक है, तो ये है हमारा इसमें से क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सांबर झील। ठीक है, सांबर झील काफी बड़ा एरिया सांबर झील का इस वजह से ऐसा है, इसमें किया गया है। और अगर हम बात करें अभी राजस्थान की, मैंने बात बताई थी आपको लास्ट अभी पिछले 3-4 महीने में ही, कि सौर ऊर्जा में पूरे देश में कौन से स्थान पे आ गए हम लोग, प्रथम स्थान पे। ठीक है, 7000 समथिंग हमारी कुछ है, जो उत्पादन क्षमता मेरे को एग्जैक्ट याद है नहीं, तो 7000 के आसपास समथिंग कुछ है। उसके बाद सोलर पार्क भी हमने देखे हैं, जिस पे एक तो क्वेश्चन काफी आ चुका है अभी, वीडियो में भी पूछा था भड़ेला। भड़ेला जो इसके 4 फेज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो सेकंड फेज किसके द्वारा है वो पूछा था। देन थर्ड फोर्थ तो अडानी वाला है। ठीक है, सेकंड है, फर्स्ट है, तो सेकंड फेज भड़ला। और इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। और दूसरा नोक। ठीक है, तो नोक के बारे में भी पिछले साल 3 एग्जाम में पूछा गया है कि नोक के मतलब किसी न किसी रूप में पूछा गया था जैसलमेर में। नोडल एजेंसी हमको पता है अक्षय ऊर्जा निगम होती है। एक
3 बार क्वेश्चन पूछा गया पिछले या सीज के बारे में। सीज क्या है या ये पूछा जाता है निम्न में से कौन सा जो जिला है वो सीज के अंतर्गत नहीं आता है, सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। इसमें बीकानेर को छोड़ दोगे आप लोग तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। आप लोग देखोगे कि हर एग्जाम में सौर ऊर्जा से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ ही रहे हैं। आरएस में इवन पूछा था, आई थिंक डेजर्ट सर्किट था, लेकिन वो एक तरह से आप देख सकते हो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत यही डेजर्ट सर्किट ही है। देन सौ सिटी, यहाँ पे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पुष्कर है, ठीक है। अगर राजस्थान में 100 सिटी की बात की जाए कि कौन कौन से 100 शहर होंगे तो उसमें पुष्कर है। बार बार हम इस पर बात कर चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आप लोगों को रट गई होंगी। तो जैसलमेर और पुष्कर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, हाल ही में संत SNT है, इसका नाम क्या लिख सकते हो आप लोग, संत मिसाइल। संत ही कहेंगे ना इसे, ठीक है। हाल ही में संत मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया है। इसका परीक्षण किया गया कौन सी फायर रेंज में किया है, तो महाजन आप लोगों को पता ही है, ये है अपने बीकानेर में, सबसे बड़ी फील्ड रेंज कही जाती है। देन जैसलमेर, पोखरण, पोखरण जैसलमेर में है, जोधपुर की फील्ड रेंज अलग है। जोधपुर में डेजर्ट नाइट ये अभ्यास हुआ था। और अभी जस्ट हमने दिसंबर वाले में देखा था कि यहाँ पे जो हमारा जैसलमेर है यहाँ पे भी एक अभ्यास हुआ था, इसके बारे में आप बताएंगे। जस्ट अभी अभ्यास हुआ है वो वाला, ठीक है, दक्षिणी कमान सेंटर का था। देन ओके, इसका आंसर वैसे हो जाएगा पोखरण। पोखरण में हुआ संत मिसाइल का। और हम बात करें संत है क्या आखिर, तो एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। एस का आई थिंक स्टैंड आ जाएगा, स्टैंड फॉर एंटी टैंक मिसाइल, ऐसा कुछ होगा इसका। और इसको बनाया किसने, इंडियन एयरफोर्स और DRDO ने मिलकर किसका निर्माण किया है, इस मिसाइल का निर्माण किया है। और इसकी जो मारक क्षमता है, मारक क्षमता वो कितनी है, 10 किलोमीटर, ठीक है। देखो इतनी ज़्यादा मारक क्षमता जो होती है उसको टेस्ट करने के लिए बहुत बड़ी फायरिंग रेंज चाहिए होती है, इस चक्कर में ये हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताऊं मैं, पोखरण में ही 2019 में एक बहुत फेमस मिसाइल है हम लोगों की, नाग मिसाइल, ठीक है। इसके बारे में सुना होगा, ये भी सेम एंटी टैंक है, एंटी टैंक मिसाइल है ये भी। दागो और भूलो पद्धति पर आधारित ऐसा कहा जाता है, फॉरगेट फायर एंड फॉरगेट पद्धति पे है। और इसका जो हवाई वर्जन है, ये तो नीचे मतलब अपने टैंक वगैरह से है, इसका जो हेलीकॉप्टर वर्जन है उसका नाम हेलिना है, ठीक है। हेलीकॉप्टर जो नाग का वर्जन है उसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, हेलिना हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलो, अच्छा, निम्न में से किसे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड मानक अलंकरण 2021, निम्न में से किसे मानक अलंकरण 2021 दिया गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक वार्षिक, ठीक है, इसका एक वार्षिक पुरस्कार है। और किसको मिला है, संगीता शर्मा को। श्याम सुंदर पालीवाल, श्याम सुंदर जानी और लाखा खां, इन सब के बारे में आप जानते हो। इनको मिला है श्याम सुंदर पालीवाल को, आई थिंक राजसमंद से बिलोंग करते हैं ये। और इनको अपना पद्म अलंकरण मिला था। श्याम सुंदर जानी बीकानेर के, इनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। और लाखा खां को भी पद्म अलंकरण, पद्मश्री मिला था संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। संगीता शर्मा इसका आंसर हो जाएगा मानक अलंकरण का। इसके अलावा जो हमारे साहित्य अकादमी के पुरस्कार होते हैं वो मैं बार बार बताता रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। संगीता शर्मा को मिला है, और किसके द्वारा दिया जाता है, जोधपुर की संस्था है जलते दीप, एक बुक आती है, उसके संस्थापक कौन थे, माणक मेहता। तो इन्हीं की याद में हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। सिंपल सा था, इसमें ज़्यादा कुछ हमें लोड लेनी नहीं थी, मुफ्त नहीं होगा ये, यहाँ से निःशुल्क लिखना थोड़ा सही रहता है। वेयर इज द फर्स्ट फ्री टेलीमेडिसिन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस सेंटर सेटअप इन राजस्थान, राजस्थान में पहला निःशुल्क टेलीमेडिसिन एंड आत्मविश्वास केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है या किया जाएगा, जो भी आप लिख सकते हैं इसमें। और ये है अलवर में, ठीक है। कहाँ पे किया जाएगा, अलवर में किया जाएगा। इसमें 2 NGO हैं, वो मिलके इसको करेंगे। बाकी आत्मविश्वास सेंटर से नहीं आता, इंसान के अंदर से आता है, सबसे बड़ी बात तो यह है।
जब तक आपके अंदर नहीं होगा तब तक कोई सेंटर खोल के क्या करेंगे, लेकिन फिर भी नेक कमाई और इसके साथ एक फाउंडेशन है अंत्योदय, इन दोनों ने मिलके ये वाली जो सेवा है या केंद्र है ये स्थापित किया है और इसकी शुरुआत की है टीकाराम जूली नाम के व्यक्ति ने। ठीक, बाकी अलवर से रिलेटेड हम काफ़ी बातें कर चुके हैं। तीसरा सैनिक स्कूल यहाँ पे खुलेगा, भिवाड़ी, निमराना, इनके बारे में बात कर चुके हैं। जापानी पार्क यहाँ पे है, कोटक्याई पार्क यहाँ पे है। देन अलवर की एक बात और बताऊँ मैं, सबसे ज़्यादा वृहद उद्योग यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम बार बार करते रहते हैं। राजस्थान में किसे विद्योत्तमा साहित्य सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? देखो विद्योत्तमा ऑप्शन वही है ये सारे, प्रगति गुप्ता इसका आंसर होगा। वैसे ये किसके द्वारा दिया जाता है? नासिक में। नासिक आप लोगों को पता है मुंबई से भी महंगा होता जा रहा है धीरे धीरे रहने के हिसाब से, तो इसमें विद्योत्तमा फाउंडेशन है। विद्योत्तमा फाउंडेशन है जो ये साहित्य सम्मान 2021 का दिया जाता है। देखो मैं आपको नासिक की एक बात बताता हूँ, जिक्र आई गया है तो नासिक में किसका है? आरएसएस का हेडक्वार्टर है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक बात पता होगी 1956 की बात आई थिंक 1955 56 की, वहाँ पे भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक जो बौद्ध धर्म है इसके महायान और हीनयान, इसके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध अपना लिया था आप लोगों को पता है, लेकिन साथ ही साथ में इन्होंने अपना एक खुद का एक यान चलाया था जिसको नवयान कहते हैं। इन्होंने कहा था कि ये पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, जो भी महायान हीनयान की शिक्षाएं थी उसको सब फालतू बताया, और उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कुछ कहा नहीं था, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, जो कहा था वो मैं बताता हूँ। तो उन्होंने अपनी 22 शिक्षाएं दी इसमें नवयान में। ठीक है, 22 शिक्षाएं दी और अपने हिसाब से जो बुद्ध धर्म है उनको बनाया। तो कभी पूछ लिया जाए नवयान किसका है तो बी आर अम्बेडकर। इसको आप लोग एथिक्स जब हम अपना सिलेबस आरएस मेंस का पढ़ा करते हैं, फिर आईएएस मेंस का भी पढ़ोगे एथिक्स में, वहाँ पे इसको थोड़ा विस्तार में जानने को मिलेगा कि इस 22 शिक्षाएं हैं क्या आखिर, और इन्होंने इसमें क्या कहा है, किस तरह की बातें की है। देखो भीमराव अम्बेडकर साहब की एक बहुत अच्छी बात है, उन्होंने क्या कहा था, वो हिंदू धर्म को रिफाइन करना चाहते थे ले देके, क्योंकि उसी धर्म से रिलेटेड थे और वहीं से थोड़ा सा क्या काफ़ी कुछ प्रताड़ित भी थे। तो उनका कहना है कि यही बात थी कि ये हिंदू धर्म में जितनी भी किताबें हैं उन सारी किताबों को कोडिफाई करके सिर्फ एक किताब बना दो। ठीक है, जो हमारे ग्रंथ होते हैं उनमें, क्योंकि उसमें वर्ण व्यवस्था वगैरह को बहुत पुरजोर तरीके से सपोर्ट किया गया है, लेकिन उसकी वर्ण व्यवस्था जो थी वैसा हम लोग सोच नहीं पाते कि उसमें क्या बताया, लेकिन क्या कहना ये था एक किताब बना दो, उसको सब फॉलो करें, उसके अलावा कोई किताब फॉलो करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये सब है थी। बाकी मेरे को नासिक का नाम देख के याद आ गया। एक बात और, आरएसएस का मुख्यालय वहां पे था, इसी वजह से भीमराव अम्बेडकर ने वहीं पे इसकी स्थापना की। दूसरा कारण और था, महार जाति के थे, महार जाति आपने सुनी होगी, जो भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था वहां पे ये जाती थी, तो इसके नासिक के आसपास ये लोग सबसे ज्यादा रहते थे, दूसरा कारण ये भी था। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन दलित साहित्य अकादमी। भारतीय दलित साहित्य अकादमी के 37वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें किसको सम्मानित किया गया है? नाम वापस वही, बस एक है, जनक सिंह मीणा। ठीक है, जनक सिंह मीणा है जिनको ये सम्मान दिया गया है, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? करौली से। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? करौली से। और इनको अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी आई थिंक मिलने वाला है, तो एक बार चेक कर लेना, ये इंटरनेशनल टीचर प्राइज एक बार चेक करना है इसको, मैं इसको लेकर कंफर्म नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इसका आंसर ये होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ये मिलने वाला है इनको। उसके बाद ठीक है, इंटरनेशनल प्राइज इनको मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग नेशनल टीचर्स की बात करें जो प्राइज मिला है, एक तो दीपक जोशी बीकानेर से, देन एक आप जानते होंगे जय सिंह धनखड़ झुंझुनू के, और सीबीएसई कैटेगरी में अचला वर्मा, ये भी झुंझुनू की थी। ये किस में थी? सीबीएसई कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा को एलाइट एजुकेशन मिनिस्टर का मिला था। ये क्या है? निम्न में से कौन से राज्य में देश की तीसरी बिहेवियर लैब की शुरुआत की गई है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द कंट्रीज थर्ड
बिहेवियर लैब हैज़ बीन स्टार्टेड। मुंबई, उड़ीसा, राजस्थान, सॉरी मुंबई की जगह वैसे महाराष्ट्र होना चाहिए था अगर ऑप्शन की बात है तो, क्योंकि स्टेट की बात हुई है, मुंबई शहर है। देन मध्य प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा वैसे राजस्थान। इससे पहले था आईआईटी मुंबई में पहला ऐसी इस प्रकार की लैब, और दूसरा था जमशेदपुर में कोई कॉलेज है वहाँ पे, ठीक है, जमशेदपुर के किसी कॉलेज में था। और तीसरी कहाँ पे हो रही है, हमारे राजस्थान में हो रही है। देन ठीक है, ये सब बातें हैं, बाकी हमने बार बार यूनिवर्सिटी की बात की है हमेशा से। हाल ही में रूमा देवी, देखो रूमा देवी पे क्वेश्चन आया था RS 2018 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उनके बारे में 3-4 स्टेटमेंट दिए थे कि उनको 2019 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, हाँ मिला था। देन उनके गांव से, उनके जो बाड़मेर की हैं, और उनका शायद जन्म स्थान पाली, ऐसा कुछ दिया था उस स्टेटमेंट में, कोई गलती थी। बाकी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है, और आई थिंक अमेरिका की यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर भी दे के आ चुकी हैं। और जो बाड़मेर की महिलाएं हैं उनको, जो आप हम कहते हैं हस्तशिल्प, उस क्षेत्र में रोजगार दिलाने में और पहचान दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। रूमा देवी की बार बार हम बात करते रहे। तो हाल ही में राजस्थान के किस विभाग ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजीविका। राजीविका ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया इनको। राजीविका के बारे में हम सभी लोग जानती हैं, इसका नाम है राजीव, नॉट राजीव। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ठीक है। ग्रामीण आजीविका है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने हस्तशिल्प में बहुत महारत हासिल की है। तो इसका चेयरमैन CM ही होता है, इसका जो चेयरमैन है वो CM ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में राजीविका की। बाकी बाड़मेर की हैं फैशंस ऑफ द डेजर्ट स्टोरी, नारी शक्ति सम्मान मिला था 2018 में, सॉरी 2019 में। देन महाराणा प्रताप अवार्ड मिला था, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन के द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात चल रही होगी, तो इसका भी हाल ही में बनाया गया था अवनीला खेरा को। अवनीला खेरा बहुत नाम कमाया इन्होंने, शूटिंग में 2 मेडल जीते, एक गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर में, 50 मीटर में जीता था ब्रॉन्ज, रजत पदक क्या होता है वो होता है, ठीक है, कांस्य पदक, सॉरी कांस्य पदक जीता था। इनको बेटी, राजस्थान की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद इसका इलेक्शन कमीशन का, राजस्थान के इलेक्शन कमीशन का देवेंद्र झाझड़िया, इसको बनाया गया। निरोगी राजस्थान का बनाया गया संदीप चौधरी को। ये तीनों ही प्लेयर हैं, आप लोग जानते होंगे, एक रूमा देवी, राजीविका, ठीक है। नेक्स्ट है लोक रंग फेस्टिवल हुआ था 2021 जयपुर में, ठीक, बस यही बताना है हमको। किसके तत्वाधान में हुआ था? जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र, जो कहाँ है? जयपुर में। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1993। और क्यों बात करेंगे स्थापना की? क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ था पटवारी का, उसमें दबा की स्थापनाएं पूछी थी, ठीक है। 1993 में हुई थी लोकरंग। और ये क्यों बनाया गया था 16 से 26 दिसंबर तक? आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके तहत, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव 75 साल पूरे होने पे उसके तहत मनाया जा रहा है। और इसके कौन कौन था? जवाहर कला केंद्र, कला एवं संस्कृति विभाग, तो BD कल्ला साहब ने इसका उद्घाटन किया, प्लस में रूडा, ठीक है, प्लस में कौन था? रूडा था। तो इसकी स्थापना, रूडा के बारे में आप लोग जानते होंगे, 1995, और HQ कहाँ पे? जयपुर में, ठीक है। तो ये है हमारा। नेक्स्ट है इन विच डिस्ट्रिक्ट द स्टेट्स फर्स्ट कैमल मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट विल बी सेटअप? राज्य का पहला ऊँटनी के दूध का प्रोसेसिंग प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा? तो इसका आप सोच सकते हो बीकानेर, क्योंकि यहीं पे NSCC है जोड़बीड़ में, ऊँटों का जो प्रशिक्षण केंद्र है। लेकिन ये चीज़ याद रखना, पाली, ठीक है, पाली में लगाया जाएगा। ऊँट को हमारा राज्य पशु घोषित किया था 2014 में। उसके बाद भी ऊँट की जो संख्या उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली, ये चीज़ हमने देखी होगी, आपने देखी होगी, सॉरी। जोड़बीड़ बीकानेर में इसको इसकी है। और
ठीक है, बाकी बातें तो हम करते रहते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली रोबोटिक थायराइड थायराइड कैंसर सर्जरी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में की गई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास एम्स जोधपुर। ठीक है, एसएमएस जयपुर, पीबीएम बीकानेर, एम्स जोधपुर या फिर नारायणा जयपुर। तो नारायणा, हाँ, जयपुर में हेल्थ हॉस्पिटल वाला। ठीक है, तो एम्स जोधपुर इसका आंसर हो जाएगा। रोबोटिक, और विश्व की पहली रोबोटिक सर्जरी भी ऐसा कहते हैं, बाकी मुझे तो विश्वास होता नहीं। विश्व की पहली रोबोट सर्जरी वो भी कहाँ हुई है? यहीं हुई है, एम्स जोधपुर में। बाकी हमने एनिमल हाउस भी देखा था कि यहीं पे एनिमल हाउस भी बनाया जाएगा। आई थिंक सितंबर के करंट में देखा था हमने। मेडिकल हब यहीं बनाया जाएगा, मतलब जो मेडिकल हमारे इक्विपमेंट बनेंगे उसके लिए एक हब बनाया जाएगा। ठीक, तो ये सब है। उसके बाद राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ पे हुआ था? एसएमएस में हुआ था। और प्लाज्मा बैंक भी कहाँ है? जयपुर में है। दूसरा कोटा में है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान का विधानसभा सचिव किसे बनाया गया है? विधानसभा का सचिव किसे बनाया गया है? महावीर प्रसाद शर्मा को। महेश जोशी क्या है वहाँ पे? मुख्य सचेतक के तौर पे हैं, चीफ विप कहा जाता है जिसे। सीपी जोशी क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष हैं। गुलाब चंद कटारिया क्या है? नेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक है, और विधानसभा कौन से में है? आर्टिकल 168 में। और कौन से नंबर की विधानसभा है ये भी पता होगा आपको? 15वीं। अशोक गहलोत साहब दूसरे सबसे ज्यादा टाइम तक मुख्यमंत्री रहने वाले राजस्थान के बन गए। पहला कौन है? सुखाड़िया साहब। तीसरा कौन हो जाएगा? आई थिंक भैरव सिंह शेखावत साहब। चौथे नंबर पे आ जाएंगे हरिदेव जोशी साहब। ठीक, तो ये पूरी अब रहेगी। इनमें से ज्ञानदूत कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ज्ञानदूत कार्यक्रम का संबंध है कॉलेज एजुकेशन से। ज्ञानदूत 2.0, ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी बताता हूँ। देखो, ये रहा, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा ज्ञानदूत 2.0 ऑनलाइन लाइव क्लासेज है। स्नातक स्नातकोत्तर ऑनलाइन लाइव कक्षाओं के लिए विषय परक विशेष कार्यक्रम है। जब अपना ये लॉकडाउन में गया था तब ज्ञानदूत चालू किया गया था, तब ज्ञानदूत 2.0 चालू किया गया। इसमें इनका एक और था, आप लोगों ने देखा आरएस में पूछा था, माई बुक लो। ये थी सितंबर में, माई बुक लो लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत क्या था, जो भी कॉलेज का पाठ्यक्रम होता है, जो भी उनके कोर्सेज होंगे वो सारे अपलोड करे जाएंगे ताकि जो भी छात्र हैं उसको आसानी से देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है सेंदड़ा अजमेर में। ठीक है, सेंदड़ा अजमेर में आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो तो हमारी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेंदड़ा नाम की जगह, सेंदड़ा ही है ना? सेंदड़ा नाम की जगह है, सेंदरिया, सॉरी नॉट सेंदड़ा, वही मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्या नाम आ गया। सेंदरिया, सेंदरिया अजमेर में हमारी यूनिवर्सिटी भी है सेंट्रल, तो वहीं पे ये किया जा रहा है। ठीक है, गिद्धों के लिए संरक्षण केंद्र। किस संरक्षण केंद्र में कुछ नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल ये केंद्र है और मरे हुए जो कारकासेस होता है, मतलब जो मांस होता है मरे हुए पक्षियों पशुओं का, वो गिद्ध के क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है ताकि वो लोग यहीं पे खा लेते हैं। अभी एक दवाई थी वो बैन की गई है, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, ऑक्सीटोसिन आई थिंक, वो ये लोग पचा नहीं पाते हैं। ठीक, गिद्ध रेस्टोरेंट भी एक थीम चलाई गई है, उसमें क्या है, बस गिद्ध आके बैठते हैं, उनको पता लग जाता है कि हमारे यहाँ पे खाना मिलेगा और वो यहाँ वहाँ पे आके बैठ के अपना खाना खाते हैं। यहाँ पे नहीं है, मतलब गिद्ध संरक्षण के तहत पूरे देश में वहाँ चलाई गई है। 1 घंटे में सबसे ज्यादा पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड किसके नाम का है? पवन व्यास के नाम है। ठीक है, पवन व्यास। इनकी पगड़ी के बारे में बात कर भी चुका हूँ मैं पहले काफी, कि मुस्कान नाम की बच्ची है, उसने सबसे छोटी पगड़ी बना रखी है, एकमात्र मुस्लिम लड़की पगड़ी बांधती है, नाखून के बराबर की बांध रखी है। उसके बाद पवन व्यास ने बीकानेर रेलवे स्टेशन पे बांधी थी 1569 फीट की। बीकानेर रेलवे स्टेशन की एक खासियत 3D पेंटिंग्स है वहाँ पे। ठीक, कभी मैं दिखा दूंगा आपको फोटो, मेरे पास पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी पगड़ी बागौर की हवेली उदयपुर में है। बागौर की हवेली की खासियत, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है जो, उसका मुख्यालय वहीं पे है। और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? राजस्थान का राज्यपाल होता है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत जैसे हमारा राजस्थान आएगा, गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, आई थिंक गोवा आएगा, पौंडीचेरी आता है, यानी दमन दीव आएगा, ये आएंगे। ठीक है, आई थिंक दमन दीव आता है, पौंडीचेरी नहीं आता। तो ये है सारा का सारा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट 2021 कहाँ पे होगा? जयपुर में। 17 से 19 दिसंबर के बीच में हुआ था, जयपुर इंडिया में। ठीक है, और देश का पहला है,
याद रखना इस चीज़ को। एक और, जयपुर को इट्स गेट्स फर्स्ट क्लिनिक गवर्नमेंट रन जयपुरिया हॉस्पिटल। जयपुर का जो जयपुरिया हॉस्पिटल है वहाँ पे पहला व्हील चेयर का मतलब जो पहला व्हील चेयर क्लिनिक है वो मिला है जयपुर को, जयपुरिया जो हॉस्पिटल है वहाँ पे। ठीक, बाकी एसएमएस हॉस्पिटल के बारे में हम जानते हैं सब कुछ अच्छे से। हमने काफ़ी बातें कर रखी है, जैसे राज्य की पहली एयर एम्बुलेंस वो एसएमएस हॉस्पिटल की है। जीनोम सीक्वेंसी वहाँ पे, हार्ट ट्रांसप्लांट, प्लाज्मा बैंक, ये सारी बातें हमने की है। एम्स के बारे में हमको पता है ये सब कुछ। ठीक है, तो ये था हमारा आज के वीडियो में जो भी करंट के हमने देखे थे 10 दिन के, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमने कंप्लीट किए। मिलता हूँ मैं फिर से आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी विद मी, बी विद स्टडी IQ।